हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक साइक्लोट्रॉन एसेलरेटर। सो क्या होता है साइक्लोट्रॉन एसेलरेटर, वो हम स्टडी करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ओके, उससे पहले पार्टिकल एसेलरेटर क्या होते हैं। पार्टिकल एसेलरेटर हैव प्ले अ की रोल इन प्रोवाइडिंग अ हाई एनर्जी इन मेव और giga electron volt particle beam useful in studying particle matter interaction. So particle acceleration have play a key role in providing high energy particle beam useful in study of particle matter interaction, and some are useful in the medical treatment of certain tumors or disease. तो पार्टिकल एसेलरेटर का यूज़ कहाँ होता है? हाई एनर्जी पार्टिकल का बीम बनाने के लिए उसका यूज़ होता है। अगर ये बीम मैटर के साथ इंटरेक्ट होता है, पार्टिकल मैटर के साथ इंटरेक्ट होता है, तो क्या चेंजेस आते हैं मैटर में, ये देखने के लिए सेकेंड इसका यूज़ मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है, लाइक ट्यूमर में या फिर डिजीज़ में होता है। ओके, नाउ द साइक्लोट्रॉन इज द चार्ज पार्टिकल एसेलरेटर। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? चार्ज पार्टिकल एसेलरेटर, एसेलरेटिंग अ चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जीज, चार्ज पार्टिकल ऑफ हाई एनर्जीज। So cyclotron is the charge particle accelerator accelerating charge particle to high energy। तो ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है साइक्लोट्रॉन और उसको हाई एनर्जी तक लेके जाता है एक्सेलरेटिंग। ओके, सो इसका इन्वेंशन किसने किया? इसका इन्वेंशन किया लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने इन 1934। किसके लिए पर्पस का था उनका? टू स्टडी अ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने इसे 1934 में इन्वेंट किया। नाउ अब इसमें हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड का यूज़ करते हैं। किसका? इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आर यूजफुल इन अ साइक्लोट्रॉन इन अ कॉम्बिनेशन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन साइक्लोट्रॉन में यूज़ होता है। दिस आर अप्लाइड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, हैंस दे आर कॉल्ड क्रॉस फील्ड। अगर एक दूसरे के ऊपर दो फील्ड जाएंगी परपेंडिकुलर, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस फील्ड। इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस। ये क्रॉस बनाता है ना, एक फील्ड और दूसरे फील्ड एक के ऊपर एक हो गए, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस फील्ड। सो इट इज़ नोन एज अ क्रॉस फील्ड। तो अब ये दो फील्ड का यूज़ क्या है? ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ भी हमने फॉर्मूला में स्टडी किया है। सो इन मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ क्या है? पुट्स द पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाता है। पार्टिकल को क्या करता है? सर्कुलर पाथ में घुमाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ क्या है? टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर पाथ में घुमाता है। तो ये दोनों फील्ड का यूज़ है। अब साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे बनता है साइक्लोट्रॉन? नाउ द साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल चेम्बर्स। किससे बनता है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक अ मेटल चेम्बर D1 एंड D2 कॉल्ड डीज। ओके, तो ये देखो यहाँ ये D1 D2 ऐसे दो चेम्बर होते हैं जिससे ये बनता है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे कुछ होगा और ये ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? ये क्रॉस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये किससे बनता है? टू डी से बनता है, D1 एंड D2, जिसका शेप डी जैसा है इसलिए इसको डी कहते हैं। तो ये हमने डी ड्रॉ कर लिए टू, ये एक डी है और ये एक डी है जिसको हमने अल्टरनेटिंग करंट अटैच किया है, और ऊपर से क्या आ रहा है? ऐसे अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक्ट करेगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूसिंग फील्ड अप टू 1.5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट से।
जिसका वैल्यू नियर अबाउट कितना होता है 1.5 टेस्ला। नाउ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप टू 10,000 वोल्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एसी करंट हमने अप्लाई किया है वो कितना है 10,000 वोल्ट, कितना है 10,000 वोल्ट। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है क्योंकि एसी करंट है। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, वेव की जैसे ट्रैवल करता है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल चेंज करता हो रहेगा। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ ए दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 10 मेगा हर्ट्ज़, मेगा 10⁻⁶। तो एक सेकेंड में ये कितनी बार पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी चेंज करेगा, दैट इज़ 10 × 10⁻⁶ टाइम्स इन 1 सेकेंड ये पोलैरिटी चेंज करता है। सो एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप टू 10,000 वोल्ट and high frequency 10 megahertz is applied between 2 Ds, now अब इसमें हमें रखना है चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल कैसे जनरेट होता है, तो पॉजिटिव आयन आर प्रोड्यूस्ड बाय अ गैस आयोनाइजिंग सोर्स केप्ट एट पॉइंट P इन बिटवीन 2 Ds। तो जो भी गैस का आयनाइज करके हमें पॉजिटिव आयन मिलेगा वो हम P पॉइंट पे रख देंगे, वो हम कहाँ रख देंगे P पॉइंट पे इन बिटवीन 2 Ds। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन टू द चार्ज पार्टिकल। अब देखो यहाँ दो फील्ड है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, एक्सेलरेशन करना, मीन्स चार्ज को मोशन में लाएगा वो, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घुमाएगी। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड एक्सेलरेशन टू द चार्ज पार्टिकल। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है P पे हमने चार्ज पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अब इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। अब इसका मोशन कैसे होगा देखो, नाउ वंस अ पॉजिटिव चार्ज इज इमिटेड, P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यह AC करंट है तो एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एक टर्मिनल निगेटिव होगा। तो पहले D1 हमारा निगेटिव हो गया और D2 क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा तो ये D1 की तरह जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड उसे गोल घुमाएगी, तो जैसे ही ये चार्ज यहाँ आ जाएगा तुरंत AC करंट है, D1 पॉजिटिव हो जाएगा, D2 निगेटिव हो जाएगा, वापस ये P पार्टिकल D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे ही ये सेमी सर्कुलर कंप्लीट करेगा, सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, वापस ये D1 निगेटिव हो जाएगा, D2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा और सेमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल करके वापस यहाँ आएगा। तो ऐसे चलता रहेगा, एक बार D1 निगेटिव होगा D2 पॉजिटिव, देन D2 निगेटिव होगा D1 पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होता रहेगा 1D to another D, 1D to another, और एक्सेलरेट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा। ये समझ में आ गया कैसे एक्सेलरेट हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पहले D1 निगेटिव होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो ये एक्सेलरेट होगा। जैसे ये सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इसे गोल घुमाएगा। सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज जैसे ही यहाँ आ जाएगा तो D1 पॉजिटिव हो जाएगा, D2 निगेटिव चार्ज पोटेंशियल वापस इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये सेमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगा, D1 निगेटिव होगा, वापस इसकी तरफ अट्रैक्ट, ऐसे ये एक्सेलरेट होता जाएगा। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ये टर्मिनल चेंज होते रहेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो अब इट्स साइन चेंज इन अकॉर्डिंग्स विद द सर्कुलर मोशन ऑफ आयन, जैसे सर्कुलर मोशन ऑफ आयन होता है उस हिसाब से ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है। ऐसे हमने फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। सो हेंस आयन ऑलवेज एक्सेलरेट एंड इट्स एनर्जी इंक्रीज एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये फास्ट मूव करेगा, और इसका रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, इसका रेडियस भी इंक्रीज हो जाए। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी इंक्रीज होगा। और पाथ कैसे बनेगा, स्पाइरल पाथ बनेगा। पाथ कैसे बनेगा, स्पाइरल पाथ बनेगा। ये समझ में आ गया। अब हम यूज़ करेंगे कि ऐसा कब होगा, मीन्स अगर
परफेक्ट पार्टिकल यहाँ आने पे पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल चेंज होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी को कैसे एडजस्ट किया जाए या कैसे फाइंड किया जाता है वो हम स्टडी करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज़ क्यों सेट की है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम स्टडी करेंगे अब। तो हमें साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला पता है, ऑलरेडी हमने साइक्लोट्रॉन फार्मूला का स्टडी किया है। अगर आपको याद नहीं तो प्रीवियस वीडियो देख लो आप। नाउ कंसीडर एन आयन सोर्स प्लेस एट पॉइंट पी। अब हमने आयन सोर्स को कहाँ पर, पॉजिटिव आयन को कहाँ रखा है, पी पॉइंट पे रखा है। एन मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, और वो कैसे मूव करता है, सेमी सर्कुलर पाथ में वो मूव करता है। एंड मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ फ्रॉम वन डी टू अनदर डी। ओके, वन डी टू अनदर डी ये मूव करता है। नाउ द सेमी सर्कुलर पाथ फ्रॉम वन डी टू गैप बिटवीन टू डीज इन टाइम इंटरवल t/2। तो अगर उसको एक सर्कल करने में t टाइम लगता है तो हाफ सर्कल करने में, हाफ सेमी सर्कल करने में कितना टाइम लगेगा, t/2 टाइम पीरियड। ओके, नाउ यूजिंग साइक्लोट्रॉन फार्मूला। साइक्लोट्रॉन फार्मूला क्या था हमारा, mv इज इक्वल टू QBr। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया है mv इज इक्वल टू QBr वेयर Q इज द चार्ज ऑन आयन। अब टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे, टाइम पीरियड हमने फाइंड किया, दैट इज़, अब देखो ये सेमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहा है तो t के लिए कितना टाइम लगेगा, सर्कुलर पाथ। अब सर्कल पाथ कैसे फाइंड, इसका रेडियस होगा r, तो ये कितना पाथ ट्रैवल किया, सरकमफरेंस 2πr। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 2πr अपॉन टाइम, एक टाइम पीरियड में। सो t का वैल्यू क्या होगा, 2πr/v। सो t इज इक्वल टू 2πr/v। बट फ्रॉम दिस इक्वेशन v क्या होगा, v इज इक्वल टू QBr डिवाइडेड बाय m। सो v इज इक्वल टू QBr डिवाइडेड बाय m, ये m ऊपर चला गया। ओके, अब r कट कर देंगे हम, r को कट कर देंगे तो बचा क्या, t इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय QB, 2πm डिवाइडेड बाय QB। अब ये मिल गया हमें टाइम पीरियड, एक रिवोल्यूशन के लिए टाइम पीरियड अब मिल गया। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज fc इज इक्वल टू 1/t, दैट इज QB/2πm। तो ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और मास पे। किसी भी एनर्जी या बाकी टर्म्स पे ये डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और मास पे डिपेंड करती है। सो अब इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। जैसे ये रिवोल्यूशन का फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी बना देंगे। सो वोल्टेज के लिए यही फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे ये हाफ सेमी सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो क्या होगा, हाफ सेमी सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये समझ में आ गया एक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जैसे 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 पार्टिकल घूमेगा एसेलरेट होगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, उसका स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो जब वो एंड में आएगा, एंड वाला सर्कुलर, साइक्लोट्रॉन का एंड वाला सर्कुलर पे जब वो आएगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो डायग्राम देख लेते हैं। अब देखो ये पार्टिकल घूम घूम के यहाँ से एग्जिट हो रहा है। एग्जिट होने से पहले जो वो रेडियस में ट्रैवल करता था तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। उस रेडियस को हम कहेंगे आर एग्जिट, दैट इज़ अ मैक्सिमम रेडियस। इसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। सो पॉइंट पी से ये रेडियस क्या होगी, आर एग्जिट, जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की अब हमें फाइंड आउट करनी है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। So the kinetic energy of ion increase by electron volt every time they cross over the one d to another। एक d से दूसरी d की तरफ जब ये ट्रैवल करेगा तो हर बार काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नाउ आर एग्जिट इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आर एग्जिट क्या है, मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देन साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्या होगा, mv इज इक्वल टू QBr एग्जिट, QBr एग्जिट। इससे हम v का वैल्यू हम फाइंड कर देंगे।
सो V इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी आर एग्जिट बाय एम। V इज इक्वल टू क्यू बी आर एग्जिट बाय एम। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। वी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर एग्जिट स्क्वेयर एम स्क्वेयर। तो एक एम के साथ एम कट गया तो नीचे क्या बचेगा, एम। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर एग्जिट डिवाइडेड बाय 2m। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करना है, समझ में आ गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन, अब देखो Q तो कांस्टेंट रहेगा, B कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रेडियस क्या रहेगी, रेडियस चेंज होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। समझ में आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इस तरह से यूज़ होगी या इंक्रीज होगी। तो ये है साइक्लोट्रॉन के फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के फॉर्मूले। ओके, समझ में आ गया। साइक्लोट्रॉन इजी है, ये IMP टॉपिक है, इसका स्टडी करो। ओके, बहुत बार पूछा गया है साइक्लोट्रॉन, उसमें फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना आता है। ओके, और प्रॉब्लम भी आते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ हम टॉपिक अपना स्टॉप करते हैं। थैंक यू।